हेलो, मेरा नाम राकेश रेडू है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं आपकी इस क्वेरी का आंसर करना चाहूँगा। बहुत कॉमन क्वेरी है, स्पाइन की सर्जरी हो गई, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने टाइम तक किस तरह की एक्टिविटी करनी है, कितने टाइम तक किस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। ऑपरेट करने के बाद, स्पाइन सर्जरी होने के बाद आप डेफिनेटली, डिपेंड करता है, अगर हम इंस्टेबिलिटी के लिए फिक्सेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा हम चाहेंगे कि पेशेंट को थोड़े टाइम इमूवेबल रखें, कुछ और टाइम के लिए इमोबाइल रखें। लेकिन बेसिक सर्जरीज जो हम करते हैं, जैसे हमने लंबर कैनाल स्टेनोसिस के लिए कोई सर्जरी की, जस्ट डीकम्प्रेसिव लैमिनेक्टमी की, सिंगल लेवल डिस्केक्टमी की, और इवन फिक्सेशन प्रोसीजर लंबर कैनाल में किए, उसमें मैं चाहता हूँ कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी मोबिलाइज किया जाए। पेशेंट बेड में ही आराम से करवट ले सकता है, बैठ के खा सकता है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कि पेशेंट को सर्जरी में कैथेटराइज ना करवाऊँ, पेशाब की नलकी ना डाली जाए, ताकि पेशेंट खुद मोबिलाइज होकर वॉशरूम तक जाए, पेशाब करे। उससे पेशाब की नली के रिलेटेड इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड होती हैं। हाँ, कुछ पेशेंट, स्पेशली मेल पेशेंट, एल्डरली एज ग्रुप, जिनको पहले से प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है या जिनकी स्पाइन में, कैनाल में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, उन केसेस में हमें कैथेटराइज करना पड़ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत प्रोन होते हैं कि ये रिटेंशन में जाएंगे। दूसरा, मैं पहले दिन ही मोबिलाइजेशन की जो बात कर रहा हूँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली इंडिकेटेड एंड नेसेसरी। इससे आपका अर्ली डिस्चार्ज होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी सर्जरी हुई है, उसके बाद हाउ आर द रिजल्ट्स, मैं पेन फ्री हुआ कि नहीं हुआ, मैं चल के देख रहा हूँ और मुझे जो पहले पेन होता था मेरा पेन चला गया है कि नहीं चला गया है। पेशेंट का हम जल्दी से जल्दी 5-6 घंटे बाद ही ओरली अलाउ कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं। और पेशेंट को जस्ट 2 डोज एंटीबायोटिक की हमें पोस्ट ऑपरेटिव चाहिए होती हैं, वो लग गई, इमीडिएटली हम ओरल करते हैं। एंड आई बिलीव इन वेरी अर्ली डिस्चार्ज। और पेशेंट को उसके बाद एक फिजियोथेरेपी का जो शेड्यूल अगर करना है तो वो जल्दी से, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट रहेंगे। ऑब्वियसली अगर कमर की हमने सर्जरी की है, डिस्क निकाली है, वो है, तो कुछ जैसे एक्टिविटीज़, जैसे बिल्कुल एकदम बैंड करके कोई चीज़ उठाना, बहुत ज़्यादा कोई वेट कैरी करना, कोई रिगरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, रनिंग में, जिमिंग में, किसी, दीज आर एब्सोल्युटली नॉट इंडिकेटेड फॉर एटलीस्ट अ मंथ और 1.5 मंथ। क्योंकि 1.5 मंथ का पीरियड चाहिए उस जगह को अंदर फाइब्रोसिस होने के लिए, रिपेयर होने के लिए, सारे टिश्यूज़ को अपने नॉर्मल लेवल पे आने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस को जाने के लिए। एक बार वो सब चीज़ें जब चली जाती हैं एंड एवरीथिंग कम बैक्स टू नॉर्मल, तो आप सारी एक्टिविटी अपनी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल लेवल डिस्क अगर मुझे यंग पेशेंट में की है, मैं खुद उसे कहता हूँ, आप पहले जो करते थे, आप रन करते थे, खेलते थे, एक्टिवली जो भी करते थे, यू डू इट प्लीज़। आप उससे अपने आप को रिफ्रेन मत कीजिए, वो कीजिए। दूसरी पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं, सर हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं? एब्सोल्युटली, अगर आप चल फिर सकते हैं सीधा, तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कोई स्पेशल अपनी बॉडी में अलग तरह से मसल्स का या कमर का यूज़ होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी चलने की इंडिकेशन है तो आपकी सीढ़ी उतरने या चढ़ने की भी इंडिकेशंस बनती हैं, आप वो एब्सोल्युटली कर सकते हैं। पेशेंट को बिल्कुल अपने आप को इमोबिलाइज रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इससे बेड सोर डेवलप होने का खतरा रहता है। आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए, आप बैठिए, चलिए। इनफैक्ट खाना हमेशा बैठ के ही खिलाना है आफ्टर स्पाइन सर्जरी, क्योंकि लेटे लेटे वो सब फीडिंग और वो करने से एस्पिरेशन होने का डर रहता है, बुखार आने का डर रहता है, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। माइनर सर्जरीज़ के लिए, सिंपल डिस्क सर्जरीज़ के लिए, लंबर कैनाल स्टेनोसिस के लिए, टीलिफ के लिए, बेसिक फिक्सेशन के लिए, फॉर सिंगल लेवल कंप्रेशन फ्रैक्चर, इस सर्जरीज के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि 10-12 दिन बाद जब पेशेंट सुचर रिमूवल के लिए मेरे पास आए तो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट चल के आए, उसको पेन बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, वो अपना सुचर रिमूव करवा के बिल्कुल एकदम अच्छा फील करे। जस्ट 1 मंथ और वो थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले, और उसके बाद एक्टिव लाइफस्टाइल में जैसे भी वो आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी वापस आए। तो ये सारी मिथ्स अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद बहुत ही परहेज है, मुझे बहुत लंबा इमोबिलाइज रहना है, मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है। एब्सोल्युटली नॉट। ओनली मेडिकल कंडीशंस की तरफ से आपके जो भी खाने पीने की वो हैं वो ही रखनी है, हमारी तरफ से कुछ खाने पीने का स्पेशल कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली अगर बोन हेल्थ के लिए अपने कैल्शियम विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। तो
इस तरह की बहुत ज़्यादा परहेज वाली और वो मेंटेलिटी के साथ कभी स्पाइन सर्जरी के लिए ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। रादर वी आर देयर टू हेल्प यू, आपको पेन फ्री करने के लिए है। तो आप जितना जल्दी एक्टिव उसमें आएंगे ये हमारी इच्छा होती है और वो ही करने के लिए हम ये सर्जरी करते हैं। थैंक यू।